हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्नैप एग्जाम्स पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमए फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को। हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन के जितने भी पेपर हैं 2014 से लेकर 2019 तक के, उन सभी पेपर्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम साथ ही साथ ये भी बताते जाएंगे कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ताकि सिर्फ आप उन्हें ही पढ़ें और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ग्रामीण पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी है? स्थानीय स्वशासन का पिता किन्हें कहा जाता है? अशोक मेहता समिति ने किसको गठन का सुझाव दिया? ग्राम स्वराज की संकल्पना इनमें से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया गया? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किस उद्देश्य से दिया गया? पंचायतों में चुनाव लड़ने हेतु 73वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? पंचायती राज व्यवस्था को किस लिए अपनाया गया है? तो हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। स्थानीय स्वशासन में जितनी भी पंचायती राज और जो नगर पालिकाएं हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? प्रजातंत्र को मजबूत व विकास करने में विकेंद्रीकरण कैसे मददगार है? स्थानीय स्वशासन व सरकार इन लोगों की राजनीतिक शिक्षा व भागीदारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, विवेचना कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जीवीके राव समिति के सुझाव क्या थे? अंग्रेजी शासनकाल में पंचायतों की स्थिति पर संक्षिप्त चर्चा करें। पंचायती राज व्यवस्थाओं की चुनौतियां लिखें। ग्रामीण स्थानीय सरकारों के संगठनात्मक प्रारूप की व्याख्या करें। संक्षेप में पंचायतों के कार्य व शक्तियों का विवरण दें। पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पंचायतों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। उसके लघुत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता व महत्व पर विवेचना कीजिए। महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों, उनके प्रभाव व प्रासंगिकता की चर्चा करें। पंचायतों के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें, प्राचीन काल से समकालीन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने तक। नगरीय शासन व्यवस्था के ढांचे, उनकी शक्तियाँ व उनके वित्तीय स्रोतों की व्याख्या करें। 73वें व 74वें संविधान अधिनियम को भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है, स्पष्ट करें। अब हम देखेंगे 2015 का पेपर। इसमें जीवीके राव समिति मतलब पंचायती राज संस्था से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं, उन समितियों को अच्छे से पढ़ें। भारत में किस शहर में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचायतों के चुनाव लड़ने हेतु 73वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यूनतम आयु। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन में क्या अंतर है? महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन पर संक्षिप्त विवरण। PRI संस्थाओं की व्याख्या। भारत के ग्रामीण विकास में 73वें संविधान संशोधन के महत्व की चर्चा। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। किस प्रकार से भारत में पंचायती राज प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करेगी? विवेचना कीजिए। जिला परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 74वें संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नगर पंचायत से रिलेटेड है। पंचायती राज के उद्देश्य। भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की व्याख्या करें। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के ढांचे, उनकी शक्तियों और उनके वित्तीय स्रोतों की व्याख्या करें। NDC की विशेषताओं का वर्णन करें। पंचायतों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। पंचायतों में महिलाओं की भूमिका। पंचायती राज की बाधाओं पर निबंध लिखें। अंग्रेजी शासनकाल में पंचायतों की स्थिति कैसी थी? अब हम देखेंगे 2016 के पेपर को। किस वर्ष में लॉर्ड रिपर ने अपना प्रसिद्ध स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव जारी किया? सामुदायिक विकास योजना। पंचायती राज संबंधित है। पंचायतों में महिला आरक्षण प्रत्येक वर्ग में कितना है? गांव को वापस लाओ नारा किसने दिया? संविधान का 73वां संविधान संशोधन। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित। जीवीके राव। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। इसके हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे।
स्थानीय स्वशासन का महत्व बताइए। स्थानीय स्वशासन का महत्व, विशेषताएं और स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन बना के अच्छे से करें। ग्राम पंचायत के प्रधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। नगर पंचायत के कार्यों की विवेचना कीजिए। जिला पंचायत की संरचना और कार्यों को संक्षेप में लिखिए। मेयर के कार्यों की विवेचना कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का महत्व बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। शहरी स्थानीय प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भूमिका, इस सब को बताएं। नगर पालिका प्रशासन में समिति व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चंस देखते हैं। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आधारशिला है, व्याख्या करें। 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इन्हें अच्छे से कर लें, इनकी विशेषताएं और इनमें क्या क्या अच्छे से दिया गया उन सबको पढ़ें। नगर निगम की स्थापना का आधार तथा उसकी विशेषता को वर्णन। स्थानीय स्वशासन की विभिन्न समस्याएं, स्थानीय स्वशासन की समस्याएं, महत्व, विशेषताएं, अर्थ, इस सबको अच्छे से करें। राज्य वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अब हम देखेंगे 2017 का पेपर। इसमें देखिए, स्थानीय स्वशासन के पिता बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज से रिलेटेड समितियां, 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन का महत्व, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज के उद्देश्य, 74वां संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन में अंतर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण, मेयर के कार्यों का वर्णन। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज और नगर पंचायत से रिलेटेड जिनके जो प्रमुख हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में प्रधान होता है तो उसके कार्य, और जैसे कि मेयर के कार्य नगर में होता है, ये तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ें। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का वर्णन। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव, समितियों को अच्छे से करें इनकी। नगर निगम के कार्यों की विवेचना। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के, स्थानीय स्वशासन का संगठन, शक्तियाँ, वित्तीय स्रोत, समस्याएं, अर्थ और इसकी विशेषताएं। ग्रामीण एवं शहरी शासन में नौकरशाही का वर्णन करिए। पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। इन समस्याओं के सुधार के लिए सुझाव बताइए। अब हम देखेंगे 2019 का पेपर। पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में दिए। स्थानीय स्वशासन को शासन व्यवस्था के स्तर पर भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची मुख्यतः स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भारत में गर्म स्थल से समसन तक सेवा करती हैं, मूल्यांकन कीजिए। स्थानीय स्वशासन की भारत में संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। स्थानीय स्वशासन के विकास में भारत में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या है। देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रति भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं इसकी उपयोगिता का परीक्षण। राज्य वित्त आयोग तथा भारत में पंचायत राज के लिए इसकी भूमिका। संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के कार्य। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची, ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के आय के साधनों की तुलना कीजिए। अशोक मेहता समिति की संस्तुतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पंचायती राज की संस्थाओं में ग्रामीण नौकरशाही और उसकी समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाइए। स्थानीय स्वशासन प्राचीन भारत में कैसा था, फिर अंग्रेजों के काल में कैसा था और आजकल इसकी स्थिति क्या है। भारत में आयोजन परियोजना समिति, उसके कार्य एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। जिला परिषद के गठन, उसके प्रशासन तंत्र से संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना। भारत में पंचायत राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन तथा संवैधानिक पृष्ठभूमि की व्याख्या।
74वां संविधान संशोधन के तहत भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के नवीन प्रतिमान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।